अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 बच्चे, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सबक नंबर 3 अल्लाह ताला के हकूक़ की पढ़ाई की थी। तो आप लोगों को जो है वो सबक की समझ आ गई होगी अगर जिस बच्चे ने लेक्चर सुना है, देखा है, और जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर यूट्यूब पे जाकर अभी देख लें ताकि आप लोगों को इस सबक की समझ आ जाए। उसके बाद आज हम जो करेंगे, हम लोगों ने इस सबक की हमने बुक वर्क जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे जो हैं वो अपना पेज नंबर जो है वो हम क्या खोलेंगे, पेज नंबर 14 खोलेंगे, ठीक है। पेज नंबर 14 पे मैंने आपके सामने देखें, आज डेट क्या है, 18/3/2021, जमात का काम, और आज दिन क्या है, जुमेरात, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, डेट और जमात का काम और दिन जो है वो हमने क्या कर देना है, मेंशन कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें हम खाली जगह पुर करेंगे और आपने मेरे साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो सब बच्चे जो हैं वो अपनी लेड पेंसिल पकड़ लें और जो मैं लिखूँ आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। पहली खाली जगह देखें, बंदों पर अल्लाह ताला का हक है कि उसके इसके सिवा किसी की डैश ना करें, इबादत ना करें। हम क्या लिखेंगे, इबादत। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी डैश के लिए पैदा किया, इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को किस लिए पैदा किया है, इबादत के लिए, ठीक है। अब देखें, सिर्फ़ अल्लाह से डैश मांगे, सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगे। हमें किससे मदद मांगनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से। हज़रत मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह और उसका डैश बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल। हम यहाँ लिखेंगे ब्लैंक में रसूल। अब हर काम में अल्लाह की डैश को सामने रखें, रज़ा या खुशी। आप रज़ा भी रख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप खुशी भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। ये आपकी हो गई खाली जगह। अब देखें सारे बच्चे, आप लोगों ने इसी तरीके से लिखा है। पहली खाली जगह में इबादत, दूसरी में भी इबादत, तीसरी में मदद, चौथी में रसूल और पांचवी में रज़ा या खुशी। अब हमने क्या करने हैं, कॉलम करने हैं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से हमने मैच करना है, ठीक है। आपके सामने ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। इसकी जो आगे हाफ जो सेंटेंस है, जुमला कंप्लीट नहीं है, वो यहाँ जो है लिखा हुआ है, ठीक है। आपने उसके साथ उसको मैच कर देना है। तो पहला क्या है, हमें ज़िंदगी अता करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। तो हमने इससे मैच कर देने हैं, अल्लाह ताला है। आगे हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके एहसान का शुक्र अदा करें। क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमने शुक्र अदा के साथ मैच कर देना है। अब क्या है, जो कुछ ज़मीन में है और वो सब कुछ किसका है, अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा किया है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम्हारे लिए पैदा किया मतलब हमारे लिए, हम सब इंसानों के लिए पैदा किया। अब क्या है, हवा, रोशनी और हरारत के बग़ैर क्या है, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। आपने यहाँ हमने मैच कर देना है। अब लास्ट वाला कॉलम देखें, कोई ऐसा काम ना करें जो उसकी नाफरमानी में आता हो, ठीक। ये वाला हमने जो है इसको मैच कर लेना है। बच्चों, आप लोगों ने कॉलम जो है वो स्केल के साथ मैच करने हैं।
मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं स्केल इस वक्त यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हाथ में एक में मोबाइल होता है और एक हाथ में मुझे पेंसिल से आपको करके दिखाना होता है। तो आप लोगों ने जो है वो स्केल के साथ जो है वो आपने मैचिंग करनी है नीट, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपके कॉलम भी हो गए और जो है ये आपकी खाली जगह भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप सब के नीचे दी गई तस्वीरों पर गौर करें और मिसाल के मुताबिक इनके हकूक़ लिखें। अब देखिए एक आपके सामने ज़ुबान बनाई हुई है, ज़ुबान बना के उन्होंने आगे लिखा हुआ है उसका क्या हक़ है, सच बोलना, गाली ना देना, ये ज़ुबान का हक़ है। तो कुरान पाक का क्या हक़ है, कुरान पाक बना हुआ है तो कुरान पाक का क्या है, कुरान पाक की तिलावत करना, ठीक। और ये पानी है, पानी बना हुआ है तो इससे हम क्या लिखेंगे, इसका क्या हक़ है कि पानी को बैठकर पीना चाहिए, ठीक है, या बैठकर पानी पीना। ये हो गया और ये ही आज का काम था। ये हमने दोनों बुक पर जो है वो कर लिए हैं। 2 पेज थे, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से काम करना है और दुआओं में याद रखना है, खुश रहना है। अल्लाह हाफिज़।